बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ के दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता थोड़ा तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था, आड़ा गिरा था, वह अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, रुक जा, अब तो और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा, मैं तुझे यहीं रोक लूंगा। पर नदी थी वो तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष करता चला जा रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां पर लड़कर, थक हार कर, मरकर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके लिए संताप का काल बन जाएगा। इतनी ज़्यादा परेशानी उसको जीवन में कभी ना हुई होगी जितनी ज़्यादा परेशानी या पीड़ा उसको नदी से संघर्ष करने में हो रही होगी। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मज़े से बहता चला जा रहा था। चल गंगा, आज तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा दूं, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ नहीं पता था। वह तो अपनी धुन में सागर की ओर बढ़ती ही जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित था। वह तो यही समझ रहा था कि नदी को वो अपने साथ बहा के लेके जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था, चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसको पहुंचना है। पर अब वो जो समय था उसके लिए सुख का था। उसको कोई परेशानी नहीं थी। उसके लिए वो आनंद का काल बन गया था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, जो पत्ता उसको रोक रहा था, उसको जीत की कोई संभावना न थी, असंभव थी जीत। और जो पत्ता नदी को बहाए लेके जा रहा था, उसकी हार की कोई संभावना नहीं थी, वो तो जीता ही हुआ था। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करें, फल पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको टाल नहीं सकते। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई है, परेशानी आई है, तो वो किसी कारण से आई होगी। तो उसका हाथ जोड़कर सम्मान करें और उसके साथ में बढ़ते चलें। बस अपना कर्म करते रहें, क्योंकि जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। अब वो जो पल है, या तो आप पीड़ा के साथ बिताइए या फिर शांति के साथ। ये आपके ऊपर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परमात्मा सभी का भला करे।